नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। दिल्ली के अंदर लाल किले के बिल्कुल नजदीक एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोगों की मौत होती है और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी यानी कि घायल होते हैं। लेकिन इस पूरे मामले का सीधा सीधा कनेक्शन हरियाणा से है। हरियाणा इस मामले में काफी बदनाम हुआ और हरियाणा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वो इस मामले में अब संदेह के घेरे में है, शक के घेरे में है और हर जांच एजेंसी के निशाने पर है, रडार पर है। सबसे पहले बात हरियाणा की करें तो हरियाणा इसलिए इस मामले में मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है क्योंकि जिस कार के अंदर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वो हरियाणा से रजिस्टर्ड थी। इसके अलावा अब यूनिवर्सिटी की बात की जाए, यूनिवर्सिटी जिसका नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जो कि काफी सालों से सक्रिय है, जिस पर अब हर जांच एजेंसी की पैनी निगाह है। आपको बता दें कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धोज गांव, जो कि मुस्लिम बाहुल्य गांव है, जिसके अंदर स्थापित अल फलाह यूनिवर्सिटी अब माना जा रहा है कि यह जांच के घेरे में आने के बाद कई बड़े खुलासे कर सकती है। यानी कि अब हर जांच एजेंसी की नजर इस यूनिवर्सिटी पर है और फिलहाल ये निर्देश भी दे दिए गए हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी भी अब इस यूनिवर्सिटी के कागजात खंगालेगी। अब इस यूनिवर्सिटी का जो लेन देन का ट्रैक रिकॉर्ड है वो खंगालने वाली है कि इस यूनिवर्सिटी को विदेशों से कहां से किस किस से फंडिंग मिली है, अरब देशों से फंडिंग के बाद उस फंड को कहां इस्तेमाल किया गया, कैसे कैसे इस्तेमाल किया गया है और क्या विदेशी फंडिंग के दम पर ही दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ उसका कोई कनेक्शन है, उसका कोई सामान खरीदा गया है, उस ब्लास्ट के लिए कहीं पर विदेशी फंडिंग को इस्तेमाल किया गया है या फिर नहीं। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब फिलहाल हर जांच एजेंसी भारत की खोज रही है और इसकी खोजबीन करते करते हर यूनिवर्सिटी, हर एजेंसी की निगाहें यूनिवर्सिटी पर टिकी हैं। आपको बता दें कि इस फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के 3 डॉक्टर मुजम्मिल शकील, शाहीन सईद और उमर नबी का नाम दिल्ली धमाके में आ चुका है। दिल्ली धमाके में डॉक्टर उमर की मौत हो गई। डॉक्टर निसार उल हसन जो मेडिसिन डिपार्टमेंट का प्रोफेसर था, उसे 2023 में जम्मू एंड कश्मीर के एलजे द्वारा टेरर लिंक्स यानी कि आतंकवादी संबंधों के चलते बर्खास्त किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर उसी डॉक्टर को भर्ती कर लिया जाता है, उसी डॉक्टर को जो है अपॉइंट कर लिया जाता है, जो कि अपने आप में ही काफी गंभीर संकेत दे रहा है। भास्कर रिपोर्ट के अनुसार विवादों में आने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बंद कर दी गई। पहले अल फलाह को NAAC+ से मान्यता प्राप्त दिखाया जाता था, लेकिन गुरुवार से देश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उन्हें ग्रेड देने वाली संस्था नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन कमीशन ने झूठे मान्यता दावे के लिए कारण बताओ नोटिस इस यूनिवर्सिटी का जारी कर दिया है। यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं इसका कोई आधिकारिक डेटा नहीं है। हालांकि 4 कॉलेज चल रहे हैं, 800+ बेड का हॉस्पिटल है। यूनिवर्सिटी UG PG डिप्लोमा और PhD कोर्स चलाती है। मेडिकल में MBBS की 200 सीटें, MD MS की 50 सीटें, BDS B फार्म, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग में BTech और सोशल साइंस में BA आदि के कोर्स भी इस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी इन तमाम कोर्सों को चला रही है। यूनिवर्सिटी को अरब देशों से सालाना दान मिलता है। विदेशी फंड रेजर साल में एक बार इस कैंपस में आते हैं, यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का जो फरीदाबाद कैंपस है, विदेशी फंड रेजर साल में एक बार यहां आते हैं। फंडिंग के दुरुपयोग के संदेह के चलते NIA अब विदेशी दान के स्रोतों की जांच कर रही है, क्योंकि अब हर किसी को यह शक है, क्योंकि लगातार दिल्ली धमाके से इस यूनिवर्सिटी का संबंध माना जा रहा है और जहां भी नजर जा रही है, जिस भी अहम सबूत के ऊपर निगाह जाती है तो उसका सीधा सीधा कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही नजर आता है। तो ऐसे में संदेह होना लाजमी है, शक होना लाजमी है और एजेंसियों की रडार पर चढ़ना भी इस यूनिवर्सिटी का लाजमी है और इसीलिए अब यूनिवर्सिटी का एक एक कागज खंगाला जा रहा है। और जब से इस यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की निगाह पड़ी है, तभी से इस यूनिवर्सिटी के अंदर काफी बड़े झोल भी देखने को मिल रहे हैं। 10 सालों के फाइनेंशियल फाइलिंग्स यानी कि जो 10 साल की फाइनेंशियल फाइल है और FCRA रिकॉर्ड्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। FCRA पोर्टल पर ट्रस्ट का डेटा भी नहीं मिला, यानी कि ये जो अल फलाह
चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका डेटा भी FCRA पोर्टल पर मिला ही नहीं और 10 सालों की फाइनेंशियल फाइलिंग्स गायब है, जो साफ इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ बड़े झोल को छिपाने की कोशिश की गई है, कोई बड़ी गड़बड़ जरूर है। यानी कि दाल में काला नहीं, पूरी ही दाल काली नजर आ रही है। हालांकि इसके अलावा भी भास्कर रिपोर्ट के अनुसार एक खुलासा हुआ है कि इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस्लामिक स्टूडेंट्स ग्रुप सक्रिय हैं। ये धार्मिक सेमिनार आयोजित करते हैं। अल फलाह स्कॉलरशिप स्कीम विदेशी स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती है। सेमिनारों में स्पीकर्स मुख्य रूप से शिक्षा और इस्लामिक स्टडीज पर होते हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले 800 बेड के हॉस्पिटल की आखिरी बार 2019 में जांच की थी, उसके बाद कोई जांच नहीं की गई, जो कि अपने आप में एक बड़ी नाकामी भी है, क्योंकि तमाम जितने भी प्राइवेट या फिर सरकारी हॉस्पिटल हैं, समय समय पर उनकी जांच पड़ताल होती रहनी चाहिए, चेकिंग होती रहनी चाहिए, उनके कागजात की इंक्वायरी होती रहनी चाहिए कि तमाम कागजात जो है, जो डॉक्यूमेंटेशन है इन हॉस्पिटलों के पूरे हैं या फिर नहीं, जो सरकार के नियम व शर्तें हैं उस पर ये हॉस्पिटल खरे उतरते हैं या फिर नहीं, और इनमें क्या क्या बड़ी जो है खामियां हैं जिसके चलते लोगों को जान माल का किसी समय भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तमाम तरीके की जांच होनी चाहिए, समय समय पर होनी चाहिए, लेकिन 2019 के बाद सरकार के द्वारा इस हॉस्पिटल में किसी भी तरीके की कोई चेकिंग या फिर इंक्वायरी नहीं की गई है। हालांकि अब एक और बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं वो भी एक केस में फ्रॉड आरोपी रह चुके हैं। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर और चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी हैं। वे अल फलाह इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ट्रस्टी में उनके परिवार के सदस्य जैसे सुफियान अहमद सिद्दीकी और फरहीन बेग शामिल हैं, जो यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। सिद्दीकी की डिजिटल प्रोफाइल सीमित है, लेकिन पुराने फ्रॉड और लीगल केसेज में उनका नाम जुड़ा हुआ है। यानी कि कई फ्रॉड के केस हैं जिनमें इस अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के चांसलर और मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो लगा वो ये कि इस दिल्ली धमाके के पीछे जो लोग थे या फिर जिन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया संदेह के आधार पर, कार्रवाई के आधार पर, जांच पड़ताल के आधार पर, उन लोगों का सीधा सीधा कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से था, क्योंकि वो लोग लगातार इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। और शक के घेरे में एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या बम बनाने के लिए, क्या ये जो धमाका हुआ उसके लिए जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिस भी तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसको अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में ही बनाया गया? यह एक बड़ा सवाल है जिसके फिलहाल तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, और उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा जब किसी भी सरकारी एजेंसी की तरफ से कोई बयान इस मामले में सामने आता है कि जांच पड़ताल में क्या कुछ पाया गया है। लेकिन अब तक कोई आधिकारिक बयान जो इससे संबंधित सामने नहीं आया, इसलिए इस मामले में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी फिलहाल जो सबसे ज्यादा संदिग्ध है और सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में है, वो फंसती जा रही है। ज्यों ज्यों इस यूनिवर्सिटी की जांच गहराई में जाती जा रही है, त्यों त्यों इस यूनिवर्सिटी के कई बड़े जो है घपले, कई बड़े राज सामने आ रहे हैं, और उसके बाद यह महसूस और यह प्रतीत जरूर होता है कि दाल में कुछ काला है, या फिर यूं कहें कि पूरी दाल ही काली है। आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में चांसलर जवाहर अहमद सिद्दीकी प्रमुख हैं, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर भूपेंद्र कौर हैं। उनका प्रोफेशनल नेटवर्क शिक्षा और चैरिटी तक सीमित लगता है, लेकिन हालिया गिरफ्तारियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। 3 डॉक्टर मुजम्मिल शकील, शाहीन शहीद और उमर नबी इस यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे। डॉक्टर निसार उल हसन जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, इन्हें 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में एलजी द्वारा टेरर लिंक्स के लिए बर्खास्त किया था। फिर भी इस यूनिवर्सिटी में उस डॉक्टर को भर्ती किया गया जिस पर यह आरोप थे, या फिर जिन आरोपों के चलते कि उस डॉक्टर का आतंकी संबंध है या फिर आतंकी कनेक्शन है, और उनको सरकार के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में एलजी के द्वारा बर्खास्त किया गया था। इन तमाम चीजों को देखते हुए भी उसी डॉक्टर को अल फलाह यूनिवर्सिटी में भर्ती किया जाता है, जो कि बड़ा सवाल खड़ा करता है। और चलते चलते आपको यह भी बता दें कि भास्कर रिपोर्ट यह दावा करती है कि दिल्ली हरियाणा पुलिस के अलावा अलग अलग जांच एजेंसियां यूनिवर्सिटी से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। अब इसकी फंडिंग, प्रबंधन और कैंपस कल्चर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जिसको लेकर फिलहाल तमाम जांच एजेंसियों की अपने अपने तरीके से जांच पड़ताल चल रही है। हालांकि इसमें कई बड़े सवाल
भी खड़े हुए, कई बड़े सवाल अब भी खड़े हैं जिनका जवाब जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी होने के बाद देंगी या फिर नहीं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का जो आतंकी कनेक्शन अब तक आम लोगों की नजरों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वो यही कि जिन लोगों को दिल्ली धमाके के पीछे जोड़कर देखा गया, फिर जिनकी गिरफ्तारी की गई, जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई है, जिसको संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट बताया जा रहा है, उन डॉक्टरों का संबंध सीधे सीधे इस यूनिवर्सिटी से था। और अब जो है इसी यूनिवर्सिटी के चलते हरियाणा का नाम बार बार दिल्ली धमाके के रूप में बदनाम भी हो रहा है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी हरियाणा के फरीदाबाद जिले के मुस्लिम बाहुल्य गांव धोज में है और उसी यूनिवर्सिटी का इस धमाके से कनेक्शन के चलते हरियाणा का नाम भी बार बार उछल रहा है। और शुरुआती दूसरा कनेक्शन हमने आपको बताया था कि जिस कार में ये जो ब्लास्ट हुआ, ये जो धमाका हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन भी हरियाणा से ही था। तो ऐसे में बार बार हरियाणा का नाम इस मामले में इसलिए भी उछल रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी संदेह के घेरे में है और यूनिवर्सिटी की जांच चल रही है। यूनिवर्सिटी पर तमाम एजेंसियों की गिद्ध जैसी नजर फिलहाल टिकी हुई है। हरियाणा प्रदेश की जनता और तमाम भारतवर्ष के लोग दिल्ली धमाके को लेकर और दिल्ली धमाके का अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।